वेतन नियमावली 2024 जो अब लागू होगी भविष्य में, उसमें हम लोगों ने जो कर का निर्धारण दरें लागू करने के लिए एक प्रकाशन कराया था, उसमें आपत्ति मांगी गई थी। इसमें शहर के कुछ सम्मानित लोग आए थे जिनके द्वारा आपत्ति करी गई थी कि 9 मीटर की जो सड़क है उस पर भी 40 पैसा लगा दिया गया और यहाँ पर 9 मीटर से मतलब 9 मीटर की कोई सड़क ही नहीं है यहाँ पे, तो वो मसला था, उसमें आपत्ति अपने दाखिल करने दिया। उसमें जो रेट का निर्धारित हुआ है 40 पैसे, उस निर्धारित को कैसे किया गया? क्या बोर्ड की मीटिंग की गई थी उसके बाद निर्धारित हुआ या आप अपने से? मीटिंग जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि शासन की बाध्यता थी कि इसको 28 जुलाई 2024 में जब ये लागू हुआ था शासन स्तर से, तो उसमें कहा कि 6 महीने में संपूर्ण कार्रवाई इसमें पूरी कर दी जाए। तो चूँकि इसका प्रकाशन कराया जाना था, तो इसमें जो हमारे वार्ड के सभासद थे, अध्यक्ष महोदय, सबको हमने एक पत्र प्रेषित किया था कि इसमें करों का निर्धारण और उस पर विचार विमर्श किया जाना है। उसके लिए एक अनौपचारिक बैठक और विकास से संबंधित उसमें कई सारी चीज़ें थी। उसमें सबसे जनप्रतिनिधियों की राय लेकर, जो सम्मानित हमारे बोर्ड के सभासद हैं, उन सभी से राय लेकर तब ये दरें हमने फाइल की। और क्या अनौपचारिक बैठक कर इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, वो जनप्रतिनिधि हैं। अनौपचारिक बैठक भले ही थी, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूरा राइट है अपनी दरें बताने का, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो 25 वार्ड है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने उन्हें स्वयं चुना है। और कितने लोग बोर्ड के मेंबर में? लगभग 50% या उससे ऊपर होने चाहिए, लेकिन नहीं, ये बोर्ड की बैठक नहीं थी। सबसे पहले तो बोर्ड की बैठक नहीं थी, और चूंकि उसमें हमें दरों का जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के बारे में ज़्यादा मालूम होता है कि वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक जो है स्थिति किस प्रकार से है। इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, जो हमारे 25 सभासद थे, उनके पास सूचना दी गई थी कि इसमें ये दरें जो हैं इनका प्रकाशन कराया जाना है। आप अपने वार्ड से संबंधित जो भी दरें हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए मतलब क्या 50% नगर पालिका परिषद में हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो क्या जो अध्यक्ष होता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं इसमें? वार्ड मेंबर ही आए थे, वार्ड मेंबर ही तो आए थे। कितने लोग आए थे? मैडम भी थी उस दिन, तो मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा लोग थे, 15-20 लोग थे उस दिन तो। दूसरा चीज़ ये है कि आप बोल रहे थे समायोजन को लेकर, तो क्या यह समायोजन जो हुआ है 50% पे, वो सही है या गलत है? कौन सा वाला समायोजन? जो अभी 50% लागू किया। अब ये तो अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, उनके द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया था, संभवतः उसमें उन्होंने बोर्ड से पास कराया या जो भी हुआ, पॉलिसी मैटर है, उस पर तो। क्या ये सर मैडम, ये उचित है कि एक बार जब शासनादेश लागू हो चुका है फिर वो दोबारा उसी शासनादेश को यहाँ लागू किया जाए? अनुचित सरकारी कर्मचारी का कोई वो नहीं होता है। हम सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आदेश होता है उसका अनुपालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। जो आपको शासनादेश आया था कि जहाँ जहाँ ये लागू न हुआ, लागू कराया जाए। शासनादेश नहीं है, गजट है। गजट है, वो लागू कराया जाए। जहाँ पे ऑलरेडी लागू है जिस शहर में, तो वहाँ पे दोबारा। अब इसके लिए ऊपर शासन स्तर पे बात हुई थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि जिस दिन से ये अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके पहले जो भी आप लोग प्रणाली, स्वकर प्रणाली आपकी लागू है, वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच की कंट्रोवर्सी को जनता क्यों झेले? मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारे काम बड़े आराम से चल रहे हैं। जैसा कि आपको दोनों लोग की बातों से ऐसा नहीं है, मैं अभी भी फ़ोन करके बात करती हूँ, मैं हमेशा उनसे बात कर लेती हूँ, मेरे कोई तकरार नहीं है हम लोग के बीच में। पिछले दिनों स्वकर के नए रेट को लेकर एक विज्ञापन छपा है, जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्ति मानी गई है। उसमें भी लोग आपत्ति देने आए थे, हम लोग अपने चैम्बर में अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, तो उसमें हमारे पास भी व्यापार मंडल के लोग, सिविल विभाग के लोग, समाज सेवी लोग आए थे दस्तक देने। दस्तक लिया, उन्होंने चर्चा किया, हमने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी विधिक होगा इस संबंध में, जो भी डीजीसी की राय ली जाएगी, जो वैधानिक होगा उस वैधानिक कार्य को पूर्ण करते हुए ही कोई भी रेट का निर्धारण होगा। गाजीपुर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका के राजस्व को ध्यान में रखते हुए और शासनादेश के क्रम में जो उचित निर्णय होगा उस सारे उचित निर्णय करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय बोर्ड इस मामले में तय करेगा कि क्या रेट तय करना है, कैसे करना है। निश्चित रूप से जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी, अभी जो 40 पैसे रेट का निर्धारण हुआ है, वो कैसे तय हुआ? वो कैसे तय हुआ ये हम लोग को जानकारी में नहीं है। अध्यक्ष और ईओ के बिना कोई कार्रवाई नहीं होती है।
हम दोनों लोग मिलकर सभासदों के साथ उसका उचित निर्णय लेंगे और उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। आप प्रतिनिधि हैं अध्यक्ष के, और ईओ के बयान में बहुत कंट्रोवर्सी दिख रही है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं तय कर सकती हूँ, आप बोलते हैं कि बिना वोट के नहीं तय होगा। अब कंट्रोवर्सी का जहाँ तक सवाल है, हर व्यक्ति को अपने अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और अपने अपने, चूँकि नगर पालिका अधिनियम 1916 बना है और उसके तहत ही सारे अध्यक्ष, बोर्ड, ईओ, कर्मचारी, अधिकारी काम करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि अधिनियम के हिसाब से ही सबको काम करना चाहिए। कोई अधिनियम से बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति की शक्तियाँ हैं और उन्हीं शक्तियों के आधार पर उनको काम करने की आवश्यकता है। शासन का निर्देश था कि जो गजट अभी आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन गाजीपुर में तो पहले 2012 से ही लागू है, तो फिर दोबारा क्यों? इसी बात को डीजीसी से सलाह ली जाएगी कि क्या जो पहले से लागू हो चुका है 2012 से ही, उसको परिवर्तन करने का क्या प्राविधान है। इस संबंध में डीजीसी की राय लेने के बाद ही उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। समायोजन की बात हो रही थी, जो 50% आप लोग ने काफ़ी लड़ाई लड़के और 50% कराया था, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो भी गलत है। 2011-12 में बसपा सरकार के समय गाजीपुर में स्वकर प्रणाली लागू हुई थी। पिछले 10 सालों से हम लोगों ने प्रयास किया था कि, और गाजीपुर की जनता को आश्वासन दिया था कि रेट को हम कम कराएंगे, काफ़ी पैसा लोग नहीं जमा कर रहे थे। तो 2022 में गाजीपुर नगर पालिका परिषद की तत्कालीन बोर्ड ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके 50% छूट और कमर्शियल दर को 12 गुना से घटाकर 6 गुना कर दिया था, और जो लोग जमा कर चुके हैं उनका समायोजन करने की बात भी तय हुई थी, जिसका सरकारी गजट भी इलाहाबाद से हुआ है। आज भी वो चीज़ लागू है, 50% कम की ही पैसे की वसूली की जा रही है, और जो लोग समायोजन चाहते हैं उनका समायोजन भी हो रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, न हस्तक्षेप। स्वकर के नए रेट को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश था, जिसमें कि 3 दिन की आपत्ति मांगी गई थी, जो बढ़ाकर 27 तारीख तक कर दी गई। उसी आपत्ति को लेकर लोग मेरे समक्ष आए थे, जिनमें कुछ समाज सेवी थे, कुछ व्यापार मंडल के थे, अन्य ग्रुप से भी लोग आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी आपत्ति सौंपी। ये जो स्वकर की आपत्ति लेकर आए थे लोग, जो 40% निर्धारित था, क्या आपके संज्ञान में ये था कि ऐसे ही लागू हो गया? ये संज्ञान में नहीं था। ये हम लोग आज नगर पालिका कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराने के लिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वकर प्रणाली को लेकर के एक नया शासनादेश पेपर में गजट कराया गया था, उसको लेकर के हम सभी को आपत्ति थी। हमारा ये मानना है कि पहले जो ज़्यादा टैक्स जनता द्वारा जमा किया जा चुका है उसका समायोजन होना चाहिए। समायोजन होने के बाद नए कर की समीक्षा करने के बाद ही कोई भी टैक्स का बोझ जनता के ऊपर लादना चाहिए। आज जब हम वहाँ गए तो हमने ईओ महोदया और चेयरमैन महोदया दोनों लोगों से बातचीत की। दोनों लोगों के बातचीत से निष्कर्ष निकल के आया कि समायोजन का जो प्रावधान है, ईओ महोदया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वैसा कोई प्रावधान है नहीं कि हम पैसे को समायोजित कर सकें। वहीं पर जब चेयरमैन साहिबा से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बोर्ड की मीटिंग में पास करके सरकारी गजट करा करके इसको पास किया गया था, और उस प्रावधान के ही तहत अब तक 30-40 लोगों का समायोजन हो भी चुका है। खैर, ये उनके आपस का मुद्दा है। हम ये जानते हैं कि गाजीपुर नगर पालिका परिषद की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ अब नहीं पड़ना चाहिए, और जो भी पहले जो दर निर्धारित की गई थी वो 3 फुट की गली में रहने वाला और 30 फुट की गली में रहने वाला दोनों को एक कर निर्धारण करके लिया जाना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि सभी लोगों को सहूलियत हो टैक्स जमा करने में और गाजीपुर का विकास हो। जब अभी गजट लागू करने के लिए शासन से निर्देश आया है, लेकिन गाजीपुर में 2012 में ही ये लागू हो गया था, तो फिर दोबारा से लागू करने क्या? देखिए, ये डिसीजन पॉलिसी जो सरकारें बनाती हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ जो शासनादेश एक बार लागू हो जाता है वो लागू रहता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन के लिए बोर्ड है, बोर्ड की मीटिंग होती है, चेयरमैन बैठते हैं, सभासद बैठते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं उसको ईओ महोदया जो है कार्यान्वित कराती है। यही एक तरीका है काम करने का। तो अगर फिर से शासन ने भेजा है तो आप एक बोर्ड की मीटिंग बुला लो, जो आपने 40 पैसा दर तय किया है 9 मीटर के रोड वालों का और 2 फुट की गली वालों का भी एक मीटिंग बुला लो, बीच का एक रास्ता निकालो, 0 से 1 मीटर, 1 से 3 मीटर, 3 से 9 मीटर, इन रोडों पर रहने वालों का एक टैक्स निर्धारण कर लो कि इनको 15 पैसा, इनको 25 पैसा, इनको 40 पैसा देना चाहिए।
फिर उसका रेशियो निकाल करके एक टैक्स सारी जनता पर लागू करें जो पहले से कम हो, ताकि जनता उस टैक्स का आसानी से भुगतान कर सके और गाजीपुर का विकास हो सके। ईओ की तरफ से क्या आश्वासन मिला? ईओ ने कहा कि ये एक अनौपचारिक बैठक थी जो पेपर में निकाला गया है। हम औपचारिक रूप से सारे लोगों को बुलाएंगे, जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, बोर्ड की बैठक कराएंगे और उसमें जो रास्ता निकलेगा वो हम लागू कराएंगे। नगर पालिका अध्यक्षा से भी मिले, उन्होंने क्या कहा कि उनको वो तो बोल रहे कि मुझे जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई है। जी, उनका ये कहना है कि उनको ये जानकारी नहीं है और अब मेरा ये मानना है कि अब नियमगत तरीका क्या है, बोर्ड की मीटिंग होना आवश्यक है, इसलिए अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ये समस्या का समाधान हो पाएगा। अब मैंने चेयरमैन साहिबा से ये आग्रह किया है कि आप बोर्ड की मीटिंग बुलाइए, सारे सभासदों को बुलाइए, कर निर्धारण के लिए जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसको नियमगत तरीके से पालन कराइए। उससे पहले जो समायोजन होना है, उनके द्वारा कहा गया है कि 40-50 लोगों का समायोजन हो चुका है, बाकी बचे लोगों का भी समायोजन कराइए और एक जनहित में टैक्स का निर्धारण हो और वो जनता पर लागू रहे, जिससे कि आने वाली जनता को टैक्स का बोझ न लगे और गाजीपुर का विकास हो। इसमें एक्ट में संशोधन हुआ था जी। तो ये ऑब्वियस था कि बोर्ड ही तय करेगा। जी। अब जो बजट होकर आया है उसमें अधिशासी अधिकारी के लिए ही निर्देश होकर आया है, इसीलिए आपत्ति भी मांगी गई है।